आज इस बात की आवश्यकता और ज़रूरत है, और ख़ास तौर से धर्म गुरुओं की ये जिम्मेदारी है कि वो समाज में एक साथ नजर आएं और लोगों को बताएं कि ये लड़ाई झगड़े, ये नफरत, ये दूरियां, ये धर्म की वजह से नहीं है, बल्कि धर्म के दुरुपयोग की वजह से, धर्म पर न चलने की वजह से, अधर्मी और धर्म विरोधी लोगों द्वारा धर्म का चोला पहनकर अपने स्वार्थ के लिए कोशिशें करने की वजह से, धर्म को अपनी फायदे और अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की वजह से ये सब झगड़े हैं। इसलिए ऐसे हालात में धर्म गुरुओं की खास तौर से ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ये बताएं, ये समझाएं कि जो कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है, लोगों के बीच नफरत पैदा करना, ये धर्म का काम नहीं बल्कि धर्म विरोधी और देश विरोधी और समाज विरोधी काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। तमाम तारीफ़ें, सारी प्रशंसाएं और बड़ाई उसी एक ईश्वर के लिए है जो इस सारी सृष्टि का, सारी कायनात का अकेला सृष्टा और रचयिता है, हम सब का पैदा करने वाला और परवरदिगार है। प्रशंसा और बड़ाई उसी ईश्वर के लिए है जो हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है, जो हर चीज का जानने वाला है, सर्वज्ञानी है, जो सबसे ज्यादा ताकत और कुव्वत वाला है, सर्वशक्तिमान है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब कुछ नहीं था तो वही था, और जब कुछ नहीं होगा तो सिर्फ वही होगा। वो ईश्वर हमसे इतना निकट और करीब है कि हमको देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है, हमारी बातों का जवाब देता है, यहाँ तक कि वो हमारे दिल और दिमाग, मन और मस्तिष्क में उठने वाले विचार और ख्यालात से अच्छी तरह वाकिफ है, परिचित है। हमारी नीयतों और हमारे इरादों और हमारे इंटेंशंस को भी वो अच्छी तरह जानता है। उसी ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ईश्वर की विशेष कृपा हो, शांति हो, दुरूद सलाम हो उन तमाम नबियों, पैगंबरों, ईश दूतों और उस ईश्वर के संदेष्टाओं पर जो समय समय पर इस धरती पर उस ईश्वर का संदेश और पैगाम लेकर आते रहे और मानव जाति का मार्गदर्शन करते रहे। आज के इस सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करने वाले इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर और धार्मिक जन मोर्चा यूपी वेस्ट की ओर से यहाँ मौजूद हमारे मेहमानान, बहुत ही आदरणीय स्वामी गोस्वामी सुशील जी महाराज, जनाब बनते साहब, डॉक्टर प्रचंडिया जी और भाई साहब सिंह जी चले गए हैं, और हमारे ईसाई भाई शायद किसी वजह से अभी तक नहीं आ सके हैं। यहाँ मौजूद सभी धर्म के मानने वाले मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, मेरी माओं, बहनों और बेटियों, आप सबको मेरा सलाम व आदाब। उस ईश्वर की विशेष कृपा हो,
आप सब पर, हम सब पर। आज का ये आयोजन जिसमें हमारे बहुत ही आदरणीय धर्मगुरु यहाँ शामिल हैं और विषय यह है कि सद्भावना की स्थापना में धर्मगुरुओं का रोल और उनकी भूमिका क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए। अभी हमने अपने बहुत ही आदरणीय धर्मगुरुओं को सुना। धर्म के अनुसार और आज इस देश के हालात में हमें क्या करना चाहिए, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश और हमारा समाज एक ऐसा समाज है जिसमें बहुत सारे धर्म, आस्थाएं, विचारधाराएं, संस्कृतियां पाई जाती हैं और आज से नहीं, बरसों से एक साथ रह रही हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, बल्कि सवाल उठाते हैं कि आज जो देश में नफरत का माहौल है, आपस में दूरियां हैं, आपस के लड़ाई झगड़े हैं, उसका असल कारण धर्म है। लेकिन ये मैं बात स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि इसका कारण धर्म नहीं है। इन सब दूरियों, नफरतों और झगड़ों का कारण धर्म नहीं है, बल्कि इसका असल कारण धर्म पर न चलना है। धर्म हमेशा से एक ही रहा है। इंसानियत, इंसान का धर्म एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। जब हमारा पैदा करने वाला एक है, उसने हमको एक माँ बाप से पैदा किया है, उसका संदेश भी एक ही था। सबसे पहला मानव और सबसे पहला इंसान हजरत आदम, जिनको दूसरे धर्म ग्रंथों में अलग नामों से भी पुकारा जाता है, हम सब आदम और हवा की औलाद हैं। हमारी रगों में आदम और हवा ही का खून बह रहा है। सारी इंसानियत, दुनिया में जितने इंसान पाए जाते हैं, सब आदम और हवा की औलाद हैं। ईश्वर ने हर समय धरती के हर कोने और हिस्से में अपनी रोशनी और मार्गदर्शन भेजने की व्यवस्था की। वो अत्यंत दयावान और कृपाशील है। वो हमें अंधेरे में कैसे रख सकता है? मार्गदर्शन जो हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत है कि इस धरती पर हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस मालिक से हमारा रिश्ता क्या है, इस जीवन की वास्तविकता क्या है और इस जीवन के बाद और कौन सा जीवन है, उसकी क्या वास्तविकता है। उन सब बातों को जिन तक विज्ञान की पहुंच नहीं हो सकती, उनको पहुंचाने के लिए उसने अपने ईश दूतों और मार्गदर्शकों को भेजा। उसका संदेश सारे इंसानों के लिए हमेशा से एक ही था। उसके सारे नबी, सारे पैगंबर, ईश दूत, संदेष्टा सब एक ही संदेश लेकर आए। भाषाएं अलग हो सकती हैं, अलग अलग काल में जो संदेश आए उनमें थोड़ा बहुत शब्दों का फर्क हो सकता है, लेकिन संदेश में कोई फर्क नहीं था। और संदेश क्या था? संदेश ये था कि इंसानों, तुम्हारा सबका रब एक है, वही पूजा के लायक है। उसी के आगे झुको, उसी की बात मानो, उसी के आगे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो।
और दूसरी बात ये सच्चाई बताई ईश दूतों और संदेष्टाओं ने, सभी ने, कि इस धरती पर तुम्हारा आना एक योजना के तहत है, वो ईश्वर की योजना है, और तुम्हारी उसमें परीक्षा और इम्तिहान है। तुम इस धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि और नुमाइंदे बनाकर भेजे गए हो। ईश्वर का मंसूबा तुम्हारे माध्यम से इस धरती पर पूरा होगा। और इंसान को ईश्वर ने सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति बताया, अशरफुल मखलूकात। जो कुछ ईश्वर ने पैदा किया, सब कुछ, उसमें सबसे बेहतर चीज जो पैदा की वो इंसान है। और फिर ये भी बताया कि तुम्हें लौट कर हमारी तरफ आना है, तुम्हारे हर काम पर हमारी नजर है, हम सब कुछ देख रहे हैं। जो कोई हमारे रास्ते के मुताबिक जीवन बिताएगा, उसे यहां भी हमेशा का सुख और चैन, हमेशा का आराम, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, वो मिलेगा। और जो लोग हमारी इस रोशनी और हिदायत के आने के बावजूद ईश्वर के रास्ते के मुताबिक न चलकर अपनी मनमानी का रास्ता अपनाएंगे, उनके लिए यहां कष्टदायक, दुख देने वाली सजा है। ये बात भी ईश्वर ने अपने संदेष्टाओं के माध्यम से बहुत स्पष्ट कर दी और कहा कि इंसान बहुत मुकर्रम है। कुरान में कहा गया, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को, सारी मानव जाति को, सारे इंसानों को इज्जत और शर्फ बख्शा है। उसको हमने एक गरिमा दी है। उस गरिमा की हिफाजत करना, उस गरिमा का आदर करना, मानव जाति और मानव मात्र से प्रेम करना, ये उस ईश्वर के आगे झुकने का सबसे बुनियादी तकाजा है। जो शख्स उस खुदा के मानता है, खुदा के आगे झुकता है, उसकी पहली जिम्मेदारी यह है कि वो इंसानों से प्रेम करे, इंसान की इज्जत और उसकी गरिमा की रक्षा करे। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ एक बड़ी आबादी और बड़ी तादाद उन लोगों की है जो किसी न किसी धर्म और आस्था में विश्वास रखते हैं। लिहाजा आज भी धर्म गुरुओं का यहाँ सम्मान होता है, धर्म गुरुओं की यहाँ बात मानी जाती है। आज इस बात की आवश्यकता और जरूरत है, और खास तौर से धर्म गुरुओं की ये जिम्मेदारी है कि वो समाज में एक साथ नजर आएं और लोगों को बताएं कि ये लड़ाई झगड़े, ये नफरत, ये दूरियां, ये धर्म की वजह से नहीं है, बल्कि धर्म के दुरुपयोग की वजह से, धर्म पर न चलने की वजह से, अधर्मी और धर्म विरोधी लोगों द्वारा धर्म का चोला पहनकर अपने स्वार्थ के लिए कोशिशें करने की वजह से, धर्म को अपनी फायदे और अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की वजह से ये सब झगड़े हैं। इसलिए ऐसे हालात में धर्म गुरुओं की खास तौर से ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ये बताएं, ये समझाएं कि जो कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है, लोगों के बीच नफरत पैदा करना, ये धर्म का काम नहीं बल्कि धर्म विरोधी और देश विरोधी और समाज विरोधी काम है। हम जहां भी जाते हैं अपने धर्म गुरुओं के साथ बैठकर और उन सम्मेलनों में यही बात सामूहिक रूप से कहते हैं कि हम सब मिलकर इस बात की कोशिश करेंगे कि हम धर्म का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, और जहां भी धर्म का नाम लेकर उसका गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग किया जा रहा है, हम उसका विरोध करेंगे और लोगों को समझाएंगे। मैं समझता हूं आज हमारे देश को इस तरह की कोशिशों और प्रयास की बहुत ज्यादा जरूरत और आवश्यकता है। हमारे
बहुत ही आदरणीय गोस्वामी जी ने अभी बताया कि हमारे देश में इस बात की आवश्यकता है कि संवाद स्थापित हो, आपस में बातचीत के मंच ज्यादा से ज्यादा कायम किए जाएं, आम लोग भी आपस में एक दूसरे से मिलें जुलें, अपनी आस्था अपनी विचारधाराओं के बारे में बातचीत करें और जो काम साथ मिलकर किए जा सकते हैं, समाज से बुराई को दूर करना, समाज में से नाइंसाफी और अन्याय को दूर करने की कोशिश करना, समाज में अच्छे मूल्य, नैतिकता और भलाई को आम करने और फैलाने की कोशिश अगर सब धर्मगुरु एक साथ मिलकर करते हैं, समाज में जाते हैं, तो मैं समझता हूं उसका एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश देश में और समाज में जाएगा। और जो लोग धर्म का चोला पहनकर, धर्म का नाम लेकर समाज में दूरियां और नफरत फैला रहे हैं, उनके बारे में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो सही मायने में धर्म के प्रतिनिधि और नुमाइंदे नहीं है। आज हमारे धर्मगुरुओं की ये बात, ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। हम सब चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन ये बात कुरान में भी कही गई है और दूसरे धर्म ग्रंथों में भी इसको कहा गया है, स्थायी शांति न्याय के बगैर नहीं हो सकती। न्याय जब तक स्थापित नहीं होगा, न्याय जब तक कायम नहीं होगा, चाहे एक परिवार हो या छोटी सी आबादी हो, एक समाज हो, खानदान हो या पूरा देश हो, जब तक न्याय नहीं होगा, न्याय स्थापित नहीं होगा, तब तक वहां एक दूसरे का, वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए न्याय की स्थापना हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे समाज में अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती है, किसी का अधिकार मारा जाता है, किसी को छोटा बनाने की कोशिश की जाती है, किसी को अछूत बनाने का प्रयास किया जाता है, किसी के साथ बदसलूकी होती है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब खड़े हों और खास तौर से हमारे धर्म गुरु इस बात के लिए आगे आए कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, यह हम सब की जिम्मेदारी है। क्यों कि न्याय की स्थापना के लिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक और सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां हमारे बहुत ही आदरणीय भंते जी ने हमारे संविधान की प्रियम्बल को भी पढ़ा और उसमें जो मूल बातें और वैल्यूज जिनका जिक्र किया वो ये कि समानता, हर एक इंसान, हर एक नागरिक इस देश में समान है, कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कैसा माहौल और वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों के अधिकार और लोगों से ज्यादा हों, कुछ लोगों और वर्गों के अधिकार दूसरों से कम हों। ये लिखा तो नहीं जा रहा, लेकिन अमलन हमारे समाज में ये देखने में आ रहा है कि संख्या के आधार पर, ताकत के आधार पर हम दूसरों पर अपनी बात थोपने की कोशिश और प्रयास करते हैं। यह हमारे देश की शांति और समाज की सद्भावना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। किसी को किसी पर कोई बड़ाई हासिल नहीं है। यहां पर किसी के अधिकार किसी से ज्यादा नहीं है, किसी की संख्या ज्यादा होने से भी उनके अधिकार ज्यादा नहीं हो जाते, बल्कि हमारे देश में सबके अधिकार बराबर हैं। किसी पर कोई बात थोपे नहीं जा सकती, सबको आजादी है, सबको स्वतंत्रता है। यह आजादी हमारे संविधान में भी लिखी है और यह आजादी हमारे ईश्वर ने भी हमको दी है। उसने रोशनी दी, उसने संदेश दिया, अपने संदेशा पहुंचाए, किताबें नाजिल की, लेकिन उसने मजबूर नहीं किया आपको किसी रास्ते पर चलाने के लिए। उसने आप आजाद छोड़ा कि आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी अकल से जो उसने दी है, सोच समझकर, गौर और फिक्र करके
वो सही रास्ता तलाश करें और तलाश करके उसको अपनाकर उसको अपनाने की कोशिश करें। इसी के आधार पर आपकी और हमारी परीक्षा है। मैं इस मौके पर अपनी बात को ज़्यादा तवील न करते हुए मैं ये बात अर्ज करते हुए अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूं कि आज समाज में सद्भावना और आपसी भाईचारा और प्रेम, उसके बगैर हमारा देश और हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता, मजबूत नहीं हो सकता। और नहीं हम इस देश को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ये देश तब तक नहीं बन सकता जब तक हमारे दरमियान आपस में प्रेम और मोहब्बत और भाईचारा न हो। और उसके लिए मैं समझता हूं ये बातें जो धर्म में कही गई हैं, ये बातें जो ईश्वर के संदेश में कही गई हैं, कि अगर हमारे अंदर ईश्वर के आगे समर्पण की भावना हो, अगर हम ईश्वर पे विश्वास रखते हो, अगर हम ये मानते हो कि ईश्वर हमको देख रहा है, अगर हमारा ये विश्वास हो कि ईश्वर हमारी बातों और हमारे इरादों हर चीज को जानता है, और अगर हमारा ये विश्वास हो कि एक दिन हमको ईश्वर के आगे जाना है और उसके सामने खड़े होना है, अच्छे कर्मों का अच्छा बदला और बुरे कर्मों का बुरा अंजाम होगा, इस पर हमारा विश्वास हो। और ये विश्वास, जैसा कि सब संदेशताओं ने बताया, कि ये दुनिया जो है वो हमेशा की दुनिया नहीं है। इस दुनिया के बाद, इस छोटी सी दुनिया के बाद, इस छोटे से जीवन के बाद एक अनंत जीवन है परलोक का, और वही असल ठिकाना और वही असल जीवन है। वहां जो सफल हुआ वो सफल हुआ, वहां जो नाकाम हुआ वो नाकाम हुआ। ये विश्वास अगर हमारे अंदर पैदा हो तो कैसे कोई दूसरे का अपमान कर सकता है, कैसे कोई दूसरे का अधिकार छीनने की बात सोच भी सकता है, कैसे कोई ताकतवर किसी कमजोर पर अत्याचार कर सकता है, कैसे कोई अपनी बात दूसरे पर जबरदस्ती थोपने का दुस्साहस कर सकता है। तो हम सब धर्म गुरुओं की ये जिम्मेदारी है कि हम समाज में ये जागृति लाएं, ये जागृति पैदा करें कि धर्म की जो वास्तविक जो स्वरूप है उसको लोगों के सामने लाया जाए, और धर्म के नाम पर जो अधर्म और अन्याय हो रहा है उसको एक्सपोज करने और उसको लोगों के सामने लाने की कोशिश की जाए और उसका दुरुपयोग करने से रोका जाए। और एक आखिरी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, और वो ये, एक दूसरे का आदर और सम्मान इंसान की हैसियत में, चाहे हमारे विचार अलग अलग हों, चाहे हमारी आस्थाओं में फर्क हो, चाहे हमारे पूजा पाठ के तरीके अलग हों, इसके बावजूद आप जिस चीज को सही और सबसे अच्छा मानते हैं उस पर आप अमल करें। मैं जिस चीज को सही और अच्छा मानता हूं उस पर मैं अमल करूं, लेकिन रायों के फर्क के बावजूद हम एक दूसरे का आदर और सम्मान करें। एक दूसरे का ये हक और ये अधिकार कि आपको अपनी पसंद का रास्ता चुनने का हम सबको अधिकार है, ईश्वर ने दिया है, उस अधिकार का सम्मान करें। और ये इतना बड़ा दिल हम पैदा करने की कोशिश करें कि चाहे हमारे विचार न मिलते हों, हमारे विचारों में फर्क हो, हम आपस में बातचीत करते रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे, एक दूसरे को जानने पहचानने और एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को बताने की कोशिश और प्रयास हम बराबर करते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सभी धर्म गुरुओं को फिर से शुक्रिया अदा करते हुए और आयोजकों का धन्यवाद करते हुए और आप तमाम लोगों का जो मौसम की खराबी के बावजूद यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए और इस उम्मीद के साथ कि चाहे ये तादाद इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन हमारा संदेश सच्चाई पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है, लोगों के दिलों को छूने वाला है, इसे दूर तक पहुंचाने की हम सब की भी ज़रूरत है और हमारे धर्म गुरु हम सब मिलकर भी अपना दायित्व इस बारे में पूरा करें। मैं उसी ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया।